मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक गंभीर और निंदनीय घटना सामने आई, जिसमें आशुतोष दुबे नामक एक मनुवादी मानसिकता से ग्रसित युवक ने सार्वजनिक रूप से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश की। यह घटना उस दिन हुई जिसके ठीक एक दिन पहले यानी 25 दिसंबर 2025 को जब देश भर में लोगों ने मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति का दहन समाज में समानता बराबरी स्थापित करने की एक पहल थी, जिस मनुस्मृति ने देश के 90% पिछड़ों और महिलाओं को अपना गुलाम बनाकर रखा। यह मनुस्मृति दहन इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का एक प्रतीक था। इस निंदनीय घटना पर भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या प्रतिक्रिया दी और इस घटना पर क्या कहा, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बीते 25 दिसंबर 2025 को देश भर में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया। यह दिन केवल एक प्रतीकात्मक आयोजन नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक इतिहास से जुड़ा एक गहरा और संघर्षपूर्ण अध्याय है। इसी दिन वर्ष 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का सार्वजनिक रूप से दहन किया था, जिसने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया मनुस्मृति दहन उस रूढ़िवादी, जातिवादी और स्त्री विरोधी सोच के खिलाफ एक सशक्त प्रतिरोध था, जिसने सदियों तक समाज के एक बड़े वर्ग, विशेषकर पिछड़ों और महिलाओं को अपमान, शोषण और असमानता में जकड़े रखा था। मनुस्मृति में वर्णित नियमों ने समाज में जातिवाद और असमानता को धार्मिक स्वीकृति देने का काम किया था, जिससे लोग इसे बदलने की हिमाकत नहीं कर पा रहे थे और सामाजिक भेदभाव को वैध मानते थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे स्पष्ट रूप से खारिज किया और कहा कि कोई भी ग्रंथ या विचारधारा जो इंसान में भेद करती है, वह मानवता और न्याय के खिलाफ है। इसी सोच के विरुद्ध 1927 में महाड़ में उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया। यह सिर्फ किताब जलाने की ही प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि जातिवाद, असमानता और अन्याय के खिलाफ एक प्रतीकात्मक क्रांति थी, जिसने समाज को यह संदेश दिया कि समानता और मानव गरिमा के आधार पर ही समाज का निर्माण होना चाहिए। परंतु लगता है कि मनुस्मृति दहन कुछ मनुवादी मानसिकता वाले लोगों को पसंद नहीं है, जिसके कारण ही उन्होंने इतना घिनौना काम किया कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सार्वजनिक रूप से पुतला दहन करने की कोशिश कर डाली। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आशुतोष दुबे नामक युवक ने सार्वजनिक रूप से बाबा साहब का पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन ग्वालियर पुलिस द्वारा उसकी यह कोशिश नाकाम कर दी गई और समय रहते मौके पर पहुंचकर आशुतोष दुबे को गिरफ्तार भी कर लिया गया और बाबा साहेब के पुतले को जलाने की जो उसकी योजना थी, उसे विफल कर दी गई। आपको बता दें कि इस घटना पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने 72 घंटे के अंदर दोषियों पर NSA की धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज करने का अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही उन्होंने कहा, ग्वालियर में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषित, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान व चेतना के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुतले को जलाने का प्रयास और उनके विरुद्ध की गई आपत्तिजनक नारेबाजी सिर्फ आपराधिक घटना नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को खुलेआम चुनौती देने का घिनौना षड्यंत्र है। आगे उन्होंने कहा, हम MP गवर्नमेंट से कठोर शब्दों में मांग करते हैं कि दोषी पर NSA की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। इस कृत्य के पीछे मौजूदा साजिश और संरक्षण की भी जांच हो। भविष्य में परम पूज्य बाबा साहेब और संविधान के अपमान की किसी भी कोशिश पर शून्य सहनशीलता दिखाई जाए। यदि अगले 72 घंटे के भीतर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 1 जनवरी को ग्वालियर पहुंचकर परम पूज्य बाबा साहेब और संविधान के सम्मान में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक लेकिन निर्णायक जन आंदोलन किया जाएगा। किसी भी अवस्था में पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यह घटना स्पष्ट रूप से यह दिखाती है कि आजादी के 7 दशक बाद भी संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। देश में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मनुस्मृति के अनुयायी हैं और मनुवादी, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है, जो समाज में समानता, बंधुत्व और न्याय के मूल्यों के प्रसार को रोकना चाहते हैं। वास्तव में देश की 90% आबादी
इस तरह की रूढ़िवादी सोच से प्रभावित है, क्योंकि कुछ विशेष वर्ग यह नहीं चाहते कि समानता का संदेश समाज के सभी हिस्सों तक पहुंचे। यही कारण है कि सामाजिक चेतना और संविधान की रक्षा के लिए लगातार जागरूकता और संघर्ष की आवश्यकता है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।